हम लोग का चैनल का नाम हिंदी में क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय चटनी। पॉडकास्ट का हिंदी नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट वर्ड आया है हिंदी के इजाद के पहले तो। देखो, पॉड का तुम हिंदी बोलो ना, कास्ट का तो जाति हो गया, जात। अंतरराष्ट्रीय चटनी बग जात। अब एक टर्न, स्टार्ट द सेशन एंड यू डिसाइड द टॉपिक, ठीक है? वो फिर उसी में बात करेंगे, जो भी तुमने बोल दिया टॉपिक उसी में बात करेंगे। तुम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दिया तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। Welcome to another episode of International Chutney Podcast, where we talk about anything and everything. We have Rajdeep from New Zealand, Rishabh from Netherlands, and Animesh from India. Me, I'm sitting in Germany. And today we are talking about our first brush with technology. I think you are the most technologically advanced in this chat room, so why don't you start with your first brush with technology? दैट इज अ वेरी, बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया है मेरे से, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका उत्तर देने में। बाप रे बाप, अनिमेश जितना हिंदी सीखा था बोल दिया, अब नहीं no, we can actually do a fun thing today. We should explain our first tries with technology in Hindi. ठीक है, आई एम ओके, डन। That will be fun. हाँ, तो ओके, तो हिंदी में ही बात करते हुए, मुझे याद है, मैं जब छोटा था, मैं छत के ऊपर देखता था एंड एक अजीब प्रकार का डंडा लगा हुआ रहता था जो डैडी बोलते थे एंटीना। ये क्या है? तो मेरे पिताश्री ने बोला, बालक ये ये अरे हम लोग रामायण महाभारत एरिया में चले गए क्या? बालक और पिताश्री, somebody is watching too much रामायण on TV। भ्राताश्री, बंद करो यार मुझे नाटक। अपनी कथा समाप्त करने का मौका दीजिए। मुझे यही प्रतीत होता था कि यह बहुत ही उच्च श्रेणी का टेक्नोलॉजी लगता है। टेक्नोलॉजी का हिंदी है तो तकनीक भाई, तुम्हें गूगल कर लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे गूगल नहीं किया रे, तकनीक बोलते मैं कुछ और चेक कर रहा हूँ। हमें लगा कि ये एंटीना जो बोला जा रहा है, इसके अंदर बहुत ही कुछ हमें, तू क्या रॉयल, मतलब क्या तू क्या मुगलों के खानदान से? हमें, मेरे को लगा, हमें लगा, मतलब अभी इन्हें बोलने दीजिए, बस खत्म कर लेने दीजिए इनको। और अपने मुंह में गू ठूसिए। हाँ। अच्छा, आप बोलिए, आप डंडा देखा आपने, फिर डंडा देख के क्या हुआ बताइए, अब हमें वर्णन दीजिए। हमको लगा कि ये बहुत ही उच्च श्रेणी का टेक्नोलॉजी कुछ होगा, इसके अंदर बहुत ही गजब प्रकार का सर्किटरी मिलेगा, एंड मैं उसके बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखता था कि ये जो सिग्नल है, इसको कैसे पकड़ रहा है, कैसे दिखा रहा है। मैं वही सोचता था। फिर एक दिन हम लोग के घर में केबल आया एंड एंटीना का, और ज़रूरत लगा कि नहीं है, तो डैडी ने एंटीना खोल के रख दिया। तो मुझे अभी भी याद है, मैं काफ़ी छोटा था, मैं जाके वो एंटीना उठाया एंड मैं देखा, अरे ये डंडा तो सिर्फ डंडा ही है, इसमें कुछ नहीं है। ये डंडा कैसे टीवी चलाता था? एंड मैं बहुत दिन तक मैं एकदम ही अमेज्ड था, मच अमेज्ड। तो ये एक 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 चीज़ याद है मुझे बचपन से, जो कि मुझे बहुत दिन तक ये रातों को जगाए रखा था मुझे, कि एक डंडा कैसे टीवी चला दिया। मेरा पहला तकनीकी मोबाइल फोन था।
मोबाइल फ़ोन का भी कुछ हिंदी है बट आई डोंट रिमेम्बर। मेरे घर में मेरे पिताजी के पास तो आई पहले से ही था फ़ोन, बट मेरे को दिया गया था जब मैं कक्षा 9 या 10 में था, मेरे को याद नहीं है। और पहली बार जब वो आया था उसमें फ़ोन करना तो नॉर्मल था थोड़ा, वो मतलब एक सामान्य सी बात थी। बट उसके साथ जो जुड़े हुए नए नए चीज़ें थी, जैसे कुछ खेलना उसमें या आवाज़ की रिकॉर्डिंग करना या मैसेजिंग और एसएमएस नहीं, वैसा मैसेज जिसमें पिक्चर या आपका एक वीडियो जाता है, तो वो सब चीज़ें जब मैं पहली बार अनुभव कर रहा था वो मेरे लिए काफ़ी रोमांचक था। काफी ही बोरिंग कहानी, कोई नहीं हंसा, कुछ नहीं हुआ। थैंक यू। हाँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कथा नहीं है जिसमें बहुत कॉमेडी इन्वॉल्व है या बहुत हास्य इन्वॉल्व है, तो नहीं। लेकिन मैं आप लोगों के हिंदी में इतना हास्य निकाल लूंगा ना कि मेरे हास्य की जरूरत नहीं। गुड, आपको ही इस बार का ऑस्कर मिला, पैरासाइट। आप लोगों के अरे नहीं, मैं अभी काफी नर्वस हूँ कि मेरे को हिंदी बोलना पड़ेगा अभी। ठीक है, मैं बहुत दिन हिंदी बोला नहीं और मेरा हिंदी बहुत ही खराब। मेरा जो पहला एक्सपीरियंस का हिंदी क्या होता है? अनुभव ही ना। हाँ, तो मेरा जो पहला अनुभव था तकनीक के साथ, तो कक्षा 11 में मेरा पहला कंप्यूटर आया था मेरा घर पे। ठीक है, तो उस टाइम में बहुत लोगों का कंप्यूटर था, मेरा नहीं था। मेरा थोड़ा सा बाद में आया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मेरा तकनीक में हमेशा मैं लंगड़ा हूँ थोड़ा। हाँ, हमेशा तकनीक में हमेशा लंगड़ा हूँ। मैं हिंदी में भी लंगड़ा हूँ। तो जैसे भी, तो कंप्यूटर लेके मैं क्या करूँ? कंप्यूटर मेरा घर पे रहता था। अरे मैं भी जब कंप्यूटर लिया मैं बहुत नीला छवि देखा, उसको इंग्लिश में ब्लू स्क्रीन बोलते थे। मेरा कंप्यूटर जब क्रैश हो जाता था। हाँ, वही तो अभी बोल रहा है उसका। हाँ, कंप्यूटर हमेशा क्रैश करता था। वो नीला मुझे थोड़ा सोचना पड़ा, पर मेरे पापा जिस कंपनी में काम करते थे वो उस कंपनी के सुरक्षा बल, मतलब डिपार्टमेंट में मैनेजर थे। डिपार्टमेंट इज विभाग। विभाग में। हाँ, तो उस मैनेजर। समय मैनेजर को क्या बोलते हैं? अब मैनेजर इस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट आई हाँ, थिंक कोई बात नहीं, मैनेजर ही बोल दो अभी अरे अभी के लिए। बोलो, संभालने वाला। आई थिंक संरक्षक नहीं, संरक्षक इज गार्डिंग आई गेस। बट एनीवेज सिक्योरिटी गार्ड हो गया। तुम्हारे डैडी को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, मारो इसको। अरे नहीं, अरे मैं आई वाज थिंकिंग ऑफ संरक्षक इज नॉट ऑलवेज सिक्योरिटी गार्ड। Bodyguard. संरक्षक is more ना, it's more guarding, but yeah, it can be used in any context. But anyway, हाँ चलो राजदीप। चलो, ओके। तो उस समय घर पे वो लैंडलाइन फोन हुआ करता था। बेसिकली वही माध्यम था किसी अरे वाह। बाहर के ओर से बात करने के लिए, क्योंकि पापा उस विभाग में थे। जिस जगह में हम लोग रहते थे आसपास, जहाँ कंपनी के ऑयल इंस्टॉलेशंस को क्या बोलेंगे आप? तेल की दुकान। तेल के बिल्डिंग। सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस। तो वो सब काफी तेलू हुआ करते थे। नहीं, काफी रिमोट एरियाज में थे, काफी दूर दराज के इलाकों में थे। दूर दराज के इलाकों में थे, और कभी कभी जंगलों के बीच में उस टाइप के इलाकों में थे। उस टाइम तो ऐसे इलाकों में बाकी सुरक्षा बल भी रहते थे। उनसे बात करने का जरिया उस समय एक वॉकी टॉकी आता था मोटरोला का। जनरली ये दिखता नहीं था किसी के पास, पर पापा के पास था, क्योंकि ये उनके काम के लिए जरूरी दिया गया था, और उनके विभाग में बाकी कुछ गिने चुने लोगों के पास था। कभी कभी वो घर आते थे तो वो हैंडसेट वॉकी टॉकी लेके आते थे,
और घर पे एक चार्जर था। वो वहाँ के वॉकी टॉकी को हिंदी में चलती बत्ती बोलते हैं। क्या क्या हो? लगता है कोई गूगल सर्च कर रहा है। तो वो इंस्ट्रूमेंट देख के मुझे बहुत अब एक्साइटमेंट, बोल क्या बोल बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का एक्साइटमेंट, बोल। इंस्ट्रूमेंट एक्साइटमेंट को बोल रुको, रहा है। मेरे को एक्साइटमेंट तो बहुत रोमांचक उत्तेजक इज उत्स, ऑल्सो, उत्साह उत्साह। उत्साह, और मैं बहुत उत्साहित होता था उसको इंस्ट्रूमेंट देख के। इज तो चलो, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट उस यंत्र उसको इंस्ट्रूमेंट। यंत्र यंत्र। उस यंत्र। उस यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए मुझे बहुत उत्साह होता था। यंत्र एक एक दिन पापा घर पे थे नहीं, पर वो उस वॉकी टॉकी में आवाजें सुनाई दे रही, कोई किसी से बात कर रहा था उस फ्रीक्वेंसी में, और मुझे बहुत चुल मच रही। पहली बार ऐसे कोड लैंग्वेज, जो मिलिट्री कोड लैंग्वेज, चार्ली माइक रिपोर्ट, चार्ली माइक ओवर, ये सब बोलते थे, पहली बार सुनाई दिया। एक्चुअली रियल लाइफ में तो काफी मतलब मजा तो आया। हाँ, काफी मजा आया सुन के। तो एक बार पापा थे नहीं घर पे, और दूसरी तरफ से जो बोल रहे थे वो एक्चुअली पापा को ढूंढ रहे थे, तो सुन के पता लग गया कि चार्ली माइक रिपोर्ट, तो चार्ली माइक घर पे थे नहीं, तो रिपोर्ट कैसे तो मैं अच्छा, तुम्हारे वॉकी टॉकी पिताजी के के पास दो में दो था। कोड नेम थे, चार्ली और माइक। नहीं, मैं अभी वैसे बोल रहा हूँ, पता नहीं एग्जैक्टली क्या था वो, बट अच्छा। ऐसा जो उसी कोड में था। तो मैंने वो हैंडसेट उठाया, वो एक बटन होता है, उसको प्रेस करके मैं बोला, उनका नाम पता था, तो मैंने बोला, आ, शर्मा अंकल, मैं राजदीप बोल चार्ली रहा हूँ, माइक का ओवर। धज्जिया उड़ गया, शर्मा अंकल। वो उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब कोई उत्तर नहीं है उस साइड से, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अंकल भी चौंक गए होंगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है इसके साथ। तो हाँ, 1 मिनट के बाद वहां से अंकल जवाब दिए कि तुम्हारे पापा कहाँ है। अ, मैंने फिर से बोला, अंकल पापा अभी घर पे नहीं है, ओवर। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, ओवर ओवर बोल बोल के। फाइनली बातचीत वैसे खत्म किया मैंने, पर मुझे पता नहीं चला बाद में अंकल ने पापा को बोला कि नहीं, क्योंकि अगर बोलता होता तो मुझे काफी मार पड़ी होती। कुछ सालों बाद उनके पास उनको कंपनी से एक गाड़ी दिया गया, उस गाड़ी में भी वॉकी टॉकी लगाया गया था। पीछे एक एम्बेसडर था, पीछे बहुत बड़ा वाला लंबा वाला एंटीना था। अच्छा, वही डंडा मतलब जिसको देख के रात में बहुत सो नहीं पाता था नींद में। एग्जैक्टली, वही डंडा। एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा है हिंदी में बात करके। यहाँ मतलब हाँ, जनरली ये बात नहीं करता हूँ मैं किसी से। हम सुने डंडे के बारे में, हम सुने कंप्यूटर में नीले छवि के बारे में, हम सुने चलती बोलती के बारे में, और सुने हम सुने अब आप मोबाइल भूल फोन के गए बारे में। ऋषभ का क्या स्टोरी था। मेरा हाँ, मैं भूल स्टोरी, गया। वो थोड़ा सा उतना मुझे उतना उत्साहित नहीं किया। अच्छा, मैं एक कहानी बताता हूँ। मैं जब कक्षा 11 में था, मुझे, अच्छा, मैं बाय द वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, अब इसका हिंदी मत पूछना मेरे को। टेक्नीशियन का हिंदी होता है ना, टेक्नीशियन का हिंदी क्या होता है, बोलो। मिस्त्री। बिजली मिस्त्री। मिस्त्री। बिजली मिस्त्री। जो तो मैं जब कक्षा 11 में था, मुझे पहले से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा थोड़ा दिलचस्पी आ गई थी, मुझे अच्छा लगता था वो, और मैं शायद बाद में वही पढ़ना चाहता था, जो कि मैंने पढ़ा भी। और उस समय, नहीं, मैं कक्षा 9 में था, माफ़ कीजिएगा। और मेरा एक चचेरा भाई था जो कक्षा 11 में था।
तो मैं एक बार, और वो कक्षा 11 में था, तो मैं उसके किताबों को थोड़ा पलट के पढ़ रहा था, और मैं वो उसके फिजिक्स के किताब को पढ़ रहा था। और वो एक ट्रांसफार्मर वाला सेक्शन है। ट्रांसफार्मर आप सबने देखा होगा, घर के बाहर लगा रहता है। और उसमें मैंने पहली बार पढ़ के जो थोड़ा बहुत समझा, उस समय मैं उतना तो नहीं समझा, कि दो साइड में दो डंडे रहते हैं। एक साइड के डंडे में जो आपकी तार की जो तार को गोल गोल लपेटा जाता है, वो काफ़ी हद तक एक साइड में ज़्यादा लपेटा जाता है, दूसरी तरफ कम लपेटा जाता है। सुन के लग और रहा उस है आप पोल डांसिंग का व्याकरण कर रहे हैं। तो वो जो लपेटने का जो अंतर होता है, उसी से आपके घर में जो बिजली की जो वोल्टेज बोलते हैं आप, वो ऊपर नीचे होता है। तो और जब मैं ये पढ़ा, मैं पूरा आश्चर्यचकित और मतलब भौचक्का रहना और चौंक जाना, जो भी आप अलंकार प्रयोग करना चाहते कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को लगा, अरे इनके बीच तो कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, कुछ ये तारे आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो फिर कैसे बिजली एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। तो मेरे लिए वो बहुत बहुत, उस समय कक्षा 9 में था, तब मैं बहुत आश्चर्यचकित करने वाला बात था कि अरे मतलब बिना जोड़े तारों को भी बिजली का आदान प्रदान एक तरह से हो सकता है, या बिजली उसके बाद मेरी इच्छा और मनोबल कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूँगा, बनूंगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो वो एक घटना है जो मुझे हमेशा याद रहे, क्योंकि उसके बाद से मैं ऑलमोस्ट, मतलब मैंने पूरे 100% या 99% मन बना लिया था कि मुझे इसी दुनिया में काम करना और यही पढ़ना है और ये करना है। पर काफी अच्छी कहानी है ऋषभ, बहुत अच्छे धन्यवाद। से दोहराया है आपने। आप बचपन में ये सब चीज सोचते थे, जान के बहुत ही प्रेरणा मिलती है हम लोग को। क्योंकि हम लोग को तो इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, आपको इंजीनियरिंग करनी थी, आपने कर ली। हाँ, अपने आप इतना महान बिजली मिस्त्री बन चुके हैं कि आप अरे वाह, कैमरा मिस्त्री इधर, बिजली मिस्त्री इस तरफ। ये तो अविक तो एक्चुअल मिस्त्री, वो बिल्डिंग वाला, क्या बोलते हैं वो, घर राजमिस्त्री। राजमिस्त्री स्थपति हो, ठीक है। राजमिस्त्री स्थपति हो, राजमिस्त्री नहीं हो, स्थपति हो। क्या हो? स्थपति। ये लगता है संस्कृत हिंदी खोज के निकाला आर्किटेक्ट। और कंप्यूटर मिस्त्री उधर ऊपर। नहीं, राजदीप तो एक्चुअल में राजमिस्त्री है, क्योंकि उसका तो नाम भी राज। अरे हाँ, सही में। अति गरीब जोक। तो हम लोग के बीच में आजकल दो राजमिस्त्री है। अति गरीब चुटकुले। नहीं, मतलब सिंस यू लिव इन नेदरलैंड्स लाइक मैं तो जैन होके यहाँ रह रहा हूँ, मेरे को तो ऐसे ही पाप लग जाना चाहिए। यस, आप पापी जैन हो। माँ बाप से भी बात करता हूँ तो इतना हिंदी नहीं बोलता हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा ये कठिन हो गया था कभी कभी, बट अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और अनिमेश जो अच्छा हिंदी सुना है कोई मूवी में या कोई टीवी शो में, वो याद रखा है। हार्दिक शुभकामनाएं, मन हल्का हुआ होगा, क्षमा प्रदान कीजिए, वो सब याद रख। तशरीफ रखी है। एकदम सही आप बोल रहे हो, क्योंकि मैंने जो भी अच्छा हिंदी सुना है आज तक, खाली ये टीवी या सिनेमा में ही सुना है, क्योंकि मेरे दोस्त थे आप जैसे, जो कि मतलब समाप्त करते हैं और स्क्रिबल शो करते हैं। आज हम लोगों ने काफी हमारे दर्शक गण को चाट लिया है। एंड कमेंट्स मत बोलिए। क्या बोलते हैं प्लीज, हमारे टिप्पणी गुड विशेष टिप्पणी। अविक जर्मनी जाके जर्मन नहीं सीखा बट हिंदी सीख गया। हिंदी सीख लिया। हर कोई अपने स्टाइल में दर्शकगण से अलविदा बोलिए, चलिए। अलविदा। आप हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, उसे जितना हो सके फैलाइए, और अगर आपको आगे भी वीडियो देखना है तो उस वीडियो के इसमें जुड़ जाइए, जो कि आप सब्सक्राइब बटन के थ्रू कर सकते हैं।
काफी उम्दा।